कम फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। 11 दिसंबर को संदीप महेश्वरी जी ने बिग स्कैम एक्सपोज करके एक वीडियो डाला था, जिसमें दो लड़के आते हैं और ये कहते हैं। मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये। तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं अब उन्होंने ये कहा आपको है। हाँ, कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 दिए, बहुत आपने सारे- 50 दिए, मतलब? नहीं नहीं, बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग लाख तक भी कोर्सेज जाते हैं। मतलब लाख स्टार्टिंग तक जो भी है, जाते हैं। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर उसमें फुद्दू से आपको बिजनेस मतलब की ट्रेनिंग देते हैं, फुद्दू ट्रेनिंग से मिलेगी। बिल्कुल। किसी को वाहियात है एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि सर, अगर आप जिसके यूट्यूब पे थ्रू- जाओगे। जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए, तो लगवा देता है हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तब वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है। और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो, तो झूठ बोल के जहाँ से मिले, लेकिन लेना है तुम। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, सर बड़ा ही जाहिर सी बात है। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, हाँ। और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है। कमाई नहीं है। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई। कोई कमाई नहीं है। तो मैंने पैसा आपने दिया ना सर। अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि घर पे सुबह से रात तक आपको ये सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, सही, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही सही। मेरे में क्योंकि ऐसा नहीं ये है कि- छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद संदीप महेश्वरी ने ये पोस्ट डाला जो स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें उन्होंने बताया, मुझे विवेक बिंद्रा की तरफ से कॉल आ रही है, धमकियां मिल रही हैं, विवेक बिंद्रा के लोग उनके घर पर आ रहे हैं। उसके बाद विवेक बिंद्रा सागर सिन्हा यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और पीस निकाला और उसको व्हाट्सएप में डाउनलोड करके रख लिया, और इतना बोल दिया 100 दिन में पैसा नहीं कमाया ना तो नो क्वेश्चन लास्ट मनी बैक। तो वीडियो आदमी देखता है, 100 दिन में कमाना शुरू कर दूंगा। और इनके यहाँ तो लोग गोवा भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, घूम रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये गाड़ियाँ गिफ्ट में मिल रही हैं, गोल्ड मिल रहा है। तो ओवर एंड अबव मेरे जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन के अलावा रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है, सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी है, लर्निंग है, बिजनेस सीख रहा हूँ, नए नए बिलियनियर प्रोफेसर से मिलता हूँ, उनके साथ फोटोग्राफ्स लेता हूँ, कितना कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्होंने इकोसिस्टम बना दिया है। हर अरबपति इनके साथ आकर के सिखा रहा है, उनकी लाइव क्लासेस भी हो रही है, उनकी डिजिटल क्लासेस भी हो रही हैं। और 100 दिन में नहीं कमाऊँगा तो पैसे वापस वैसे ही मिल जाएंगे। तो आ जाता है QoS में ये बेचारा जिसको कमीशन मिलनी होती है, ये उसको बोलता है, वो कुछ भी बोले हाँ 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 कर दियो बस। तो कुछ उसमें अटक गए और कुछ उसके कहने पे हाँ 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 कर गए। वो लड़का पीछे से तेज था जिसने उसको रेफर किया था। अब 40,000 लोगों में से ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने ऐसे 20 लोगों के साथ कर दिया।
इस तरीके की सेल हो गई। अब पूरे इकोसिस्टम में ये सेल 2% से कम है एक साल में। समझ गए बात को? नंबर्स कैन बी लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा, पर मोटा माटी आपको बता दिया है, ये बहुत छोटा नंबर है। पर क्योंकि ये नंबर 1,500-2 हज़ार का हो गया, तो ये लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए और वहीं पे वो कहते हैं कि भाई हाँ नहीं हम नहीं कमा सके या हम नहीं कमा सके, तो हम उसका डैशबोर्ड देते हैं, उसको डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंट है, वो देख लेता है, फिर बेचारा चुप हो जाता है। उसके बाद लीगली, एथिकली, कंप्लीटली कंप्लायंट। स्कैम का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है स्कैम की? आप स्कैम की डेफिनेशन बताओ ना सेठ जी। स्कैम की डेफिनेशन होती है झूठ बोल के गलत तरीके से चोरी के माध्यम से किसी का पैसा लेना। हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ना तो कोई टैक्स की चोरी होती है। जीएसटी के हर बार हमारे को अवार्ड्स मिलते रहे हैं, इनकम टैक्स के अवार्ड। आइए हमारे ऑफिस जीएसटी के अवार्ड दिखाते हैं आपको। हमारे पास जितना जीएसटी आता है ना, लोगों का जीएसटी आता है वो 80% 90% इनपुट लेते हैं। हम 10% भी इनपुट नहीं लेते, 10% इनपुट लेके 90% सरकार को देते हैं। जो अकाउंट समझता है उसको समझ में आ जाएगी बात है ना, कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं। उसके बाद संदीप महेश्वरी और वीडियो डालते हैं जिसमें वो सीधा सीधा विवेक बिंद्रा का नाम लेते हैं। और सबसे पहले ये समझो कि जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो। तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है। और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price, Chit and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police। ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police। 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है? ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में आए थे ये। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। It applies to all models of direct selling, whether it is multi-level, whether it is single level, whether it is affiliate, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है? It has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment / enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए
फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बाय बैक or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product, or providing information that makes the product appear to be something it is not. मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, रही बात विवेक बिंद्रा पर एफआईआर की, तो ये एफआईआर उनके साले ने उन पर की है। उनका कहना है कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं और उनके कान का पर्दा में भी दिक्कत आई है। हम ये बात दावे से नहीं कह सकते। अब आप बताइए, आप किसे सपोर्ट करते हैं?